और आइए अब अपने खास शो की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ इस शो में डॉक्टर भी जुड़ेंगे और तमाम संवाददाता भी मौजूद रहेंगे। दरअसल टेस्टिंग घटी, संक्रमण दर बढ़ी। आंकड़ों के मुताबिक 28 अप्रैल को देश में कोरोना के 20,68,000 टेस्ट हुए और संक्रमण दर 18.7% रही। ये बड़ी खबर। और 30 अप्रैल की बात करें तो 30 अप्रैल को 21,50,000 टेस्ट हुए और संक्रमण दर 18.2% रही। 2 मई को 17,61,000 टेस्ट हुए और संक्रमण दर 21.2% रही। अब 4 मई की बात कर लेते हैं। 4 मई को 17,35,000 टेस्ट हुए और संक्रमण दर 22.0% रही। 6 मई को 17,44,000 टेस्ट हुए और संक्रमण दर 22.4% रही। 8 मई को 14,66,000 टेस्ट हुए और संक्रमण दर 26.7% रही। और 9 मई को 14,74,000 टेस्ट हुए और संक्रमण दर 24.85% रही। ये अब तक का आंकड़ा है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब इस बीच तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या टेस्ट में कमी आई है जिसके चलते संक्रमण दर घटी है। आज जो आंकड़ा आया है वो राहत भरा जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ टेस्टिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या टेस्टिंग कम की जा रही है। तो क्योंकि ये समय अगर टेस्ट कम हो रहे हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग को तो हमें बढ़ाना है। और अब हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं और साथ ही न्यूज़ 24 संवाददाता डॉक्टर जेसी पासे, एक्स मेडिकल डायरेक्टर LNJP से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर L तोमर, मैक्स हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इसके अलावा पल्लवी झा नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, संकेत पाठक मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं और KJ श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले अपडेट ले लेती हूँ। पल्लवी, ये ठीक है कि आंकड़ा राहत भरा आया है, संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन क्या टेस्ट प्रॉपर हो रहे हैं, ये सवाल। देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इसलिए इस हम कहें कि सिचुएशन में ये सवाल इसलिए बहुत लाजमी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिविटी रेट घट रही है तो उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, क्या टेस्टिंग उस कैपेसिटी में हो रहा है या नहीं। तो देखिए विपनेश, उस कैपेसिटी में तो टेस्टिंग नहीं हो रही, चाहे वो देश भर की ही बात क्यों ना हो। चूंकि मैं दिल्ली में मौजूद हूँ तो मैं आपको दिल्ली में बताऊं, सिचुएशन ये है कि जहां टेस्ट 1 लाख जो होते थे प्रतिदिन, वो घटकर या मैं कहूं सिमट कर 60-70 हजार के आसपास आ रही है। यही वजह है कि देखिए टेस्टिंग उस लिहाज से नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है उस हिसाब से थोड़ा सा जो है वो डाउन होता जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जिस रिप्रोडक्शन वैल्यू, R वैल्यू की हम बात करते हैं, लॉकडाउन की वजह से R वैल्यू में जो किसी हद तक कमी आई है, यानी कि जो इन्फेक्शन जिस संक्रमण को तेजी से बढ़ता हुआ हम देख रहे थे, या 1 से 4, 4 से 8 में जो देख रहे थे, उसको कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने कंटेन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये भी डिपेंड करता है कि आप टेस्टिंग और डायग्नोसिस किस हिसाब से कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। और ट्रेसिंग तो आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि इस वक्त देश में ट्रेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कारण ये भी है क्योंकि देखिए सर्ज इतना बड़ा है कि तमाम हेल्थ वर्कर्स जो हैं इस वक्त जो मरीज है उनकी तीमारदारी में लगे हुए हैं, उनकी जान बचाने में लगे हुए हैं। तो इस वक्त जो कैपेसिटी होनी चाहिए ट्रैकिंग की, वो कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों की, इसलिए ट्रैकिंग नहीं हो रही है। तीसरी बात यह है कि जिस हिसाब से ये सेकेंड वेव है और जिस तरीके से ये फैला है, उससे बेशक सरकारें ये मानने को तैयार ना हो कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही है कि जब आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर किससे किसको फैल रहा है, तो जाहिर तौर पर जो है ये एक तरीके से कहें कि मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार टेस्टिंग कम हो रहे हैं और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है कई शहरों में या कई राज्यों में धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन अगर ये सही तरीके
तरीके से अगर टेस्टिंग होती है तो शायद क्लियर या ब्रॉडर पिक्चर जो है वो हमारे सामने आएगा कि क्या असल में जो वेव है उसमें एक प्लेटू दिख रहा है या गिरावट दिख रही है नहीं। क्योंकि हमारे साथ पैनल पर डॉक्टर्स हैं, वो बेहतर समझा पाएंगे कि किस तरीके से और किस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए और ट्रैकिंग होनी चाहिए जिससे कि हमें क्लियर पिक्चर मिल सके। ठीक है, एक एक करके आते हैं। मैं डॉक्टर जेसी पासे इसी पर आपसे जवाब चाहती हूँ सर। ये जो आंकड़ा कम हुआ है सर, ये ठीक है, राहत दे रहा है, लेकिन जो पल्लवी कह रही है मेरी सहयोगी, ट्रैकिंग और टेस्टिंग क्या प्रॉपर हो पा रहा है सर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे, और मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो कमी आई है टेस्टों की नंबर की, वो उसका मेन कारण है कि हमारे देश में, हमारे अब दिल्ली शहर में बहुत सी जगह पर लॉकडाउन हुआ है। इस समय जो है टेस्टिंग के लिए लोग वही सामने आ रहे हैं जिनको कुछ लक्षण दिख रहे हैं, जिनको कुछ जरूरत महसूस हो रही है, वो लोग बाहर आ रहे हैं, इसलिए भी थोड़ी टेस्टिंग कम हो गई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए ये जानने के लिए कि बीमारी में गिरावट आई है कि नहीं। हमारा जो आधार है वो पॉजिटिविटी रेट के ऊपर है कि हम जितने भी टेस्ट करते हैं उनमें से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ टेस्ट की बजाय। पॉजिटिविटी रेट अगर कम है तो डेफिनेटली बीमारी कम हो रही है, चाहे नंबर ऑफ टेस्ट कम हो रहे हो। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। डॉक्टर एल तोमर सर, इस पर मैं जवाब चाहती हूँ आपसे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस कम हो रहे हैं या टेस्ट कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। टेस्ट कम होने की वजह मुझे नहीं लगता कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट है टेस्ट कम करने के लिए कि जिससे कि ये दिखाया जा सके, बल्कि टेस्ट कम इसलिए हो पा रहे हैं कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है टेस्ट होने की। अगर टेस्ट हो भी रहे थे तो वो 5-5 दिन बाद रिपोर्ट आ रही थी, क्योंकि लैब्स में उतनी कैपेसिटी नहीं है टेस्ट करने की। और टेस्ट कम होने का एक फायदा भी है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमने भी आगाह किया था पब्लिक को कि अगर सारे लोग ही टेस्ट कराने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और वहां भीड़ लग जाती है और लाइन लगी हुई है टेस्ट कराने के लिए, तो जो लोग नेगेटिव हैं उनका भी पॉजिटिव होने का चांसेस है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग नेगेटिव हैं। तो वो एक रिस्की अफेयर था। टेस्ट कम हो रहे हैं, इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो ये जो डाटा है ये गलत है या नहीं है। अगर पॉजिटिविटी रेट है वो डिपेंड करता है कि हमारे जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से कितना पॉजिटिव है, और वो बहुत ही एनकरेजिंग है। अगर ये हमारा टेस्ट का जो पॉजिटिविटी रेट है 30 से कम आता है, 20 के आसपास आता है, तो हमारा सिलेक्टिव लॉकडाउन से ही काम चलेगा। और अगर 30 से ऊपर है तो हमें लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ये 40% के पास पहुंच जाता है तो फिर तो नेशनल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा इसे रोकने के लिए। बट सर, अगर कोई पॉजिटिव है, उसका टेस्ट नहीं हुआ तो और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये ज्यादा फिर गंभीर है। नहीं, ऐसे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई पॉजिटिव है और टेस्ट कराना चाहता है, उसका टेस्ट नहीं हो रहा है, उसका टेस्ट तो हो ही रहा है। ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि टेस्ट नहीं हो रहा है। पर जिस तरीके से भीड़ लग गया था टेस्ट कराने वालों का कि एक घर में हुआ तो सारे 6 लोग टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं, उनके जो भी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वो भी टेस्ट कराने हैं। बल्कि इसकी जगह ये कर दिया, जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं या डॉक्टर से एडवाइस करते हैं अगर वो टेस्ट कराएं तो ये सबके हित में है। इससे स्प्रेड होने में भी कम होगा, भीड़ भी कम होगी टेस्टिंग सेंटर्स पे, और लैब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टेस्ट रिपोर्ट भी दे सकती है। उससे पॉजिटिविटी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा ये है कि जो आप ये कहना ट्रैकिंग करने की बात है, ट्रैकिंग करने वाली स्टेज से निकल चुका है इन्फेक्शन, हम ट्रैक नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली फेज में है, इसमें ट्रैकिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां तक टेस्ट की बात है, टेस्ट उन्हें कराना चाहिए जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं या डॉक्टर से एडवाइस करें, अपने आप ना कराएं टेस्ट। ओके सर, ओके सर। संकेत पाठक, ये बात सच है कि जहां पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वहां पर केसेस कम हुए हैं, लेकिन आज क्योंकि एक खबर ने राहत तो दी हमें कि संक्रमण की दर कम हुई है, मामले कम हुए हैं और डेथ रेट भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सवाल हम ये उठा रहे हैं कि ट्रैकिंग और टेस्टिंग क्या ये प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है? महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? देखिए विशेष, अगर मैं मुंबई और महाराष्ट्र की बात करूं तो मुंबई में थोड़ी सी राहत देखी जा रही है, लेकिन एक बड़ी वजह इसके पीछे ये भी है कि जो टेस्टिंग करीब 50 से 60 हजार के आसपास हुआ।
50 से 60 हजार के आसपास हुआ करती थी, वो 25 से 30 हजार के बीच में सिमट गई है। लेकिन एक राहत की बात मुंबई के लिए ये है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटकर करीब 8% तक आ गया है, जिसकी वजह से मुंबई मॉडल की तारीफ भी लगातार की जा रही है। लेकिन वहीं पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो अभी भी 17.5 से लेकर 18% तक पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है। हम अक्सर ये बातें देखते हैं कि शनिवार और रविवार के दिन टेस्टिंग काफी कम होती है। पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो करीब 2.5 से 3 लाख टेस्टिंग हर दिन होती है, लेकिन कल हमने देखा कि करीब 1,90,000 के आसपास टेस्टिंग हुई है। तो कहीं न कहीं टेस्टिंग में कमी आई है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों की बात करूं, महाराष्ट्र के दूसरे जिलों की बात करूं तो वहां पर बहुत ज्यादा राहत नहीं दिखाई दे रही है। मुंबई मॉडल की जरूर तारीफ की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं टेस्टिंग में कमी आई है। वहीं दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पहले लगातार लोगों की ट्रेसिंग की जा रही थी, जो भी पॉजिटिव आ रहा था उसके परिवारजनों के भी टेस्टिंग किए जा रहे थे, उनकी भी जानकारी ली जा रही थी, वो कहीं न कहीं अब कम हुई है। क्योंकि सरकारें भले ही ये बात ना मान रही हो कि कम्युनिटी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसफर के स्टेज पर कोरोना पहुंच चुका है और महाराष्ट्र में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात यही है कि पॉजिटिविटी दर अगर कम हो रही है तो कहीं ना कहीं आंकड़े भी उस हिसाब से कम है, लेकिन टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाकर कोरोना की ये जो ब्रेक द चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल संकेत। और केजे श्रीवत्सन, मैं आपसे राजस्थान की स्थिति अब जानना चाहती हूं कि वहां पर क्या ये बात सच है? डॉक्टर्स ने भी माना था कि वीकेंड पे टेस्ट कम होते हैं और इसीलिए जो मंडे का आंकड़ा आता है वो थोड़ा राहत देता है क्योंकि टेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो ये भी बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग को कम किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए यदि सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो राजस्थान इस वक्त पॉजिटिविटी रेट में देश का सबसे नंबर 1 राज्य पे पहुंच गया है। यहाँ पर 40% पॉजिटिव पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 41,000 के करीब कल राजस्थान सरकार की ओर से सैंपल लिए गए थे, उसमें से 16,000 लोग यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं, कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर 40% के आसपास यानी 100 में से 40 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये शायद सरकार के लिए चिंता की बात है और यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने अब पूर्ण शक्ति के साथ यहां पर लॉकडाउन लगा दिया है। और टेस्टिंग की जहां तक बात है, राजस्थान के पास 1,25,000 टेस्ट हर रोज करने की क्षमता है, लेकिन सरकार इसका आधा भी नहीं कर पा रही क्योंकि सरकार के पास टेस्टिंग किट की कमी है। उसके अलावा लॉकडाउन लगा, लोग खुद घरों से बाहर नहीं आ पा रहे। लैब पर इस कदर दबाव है कि सरकार खुद चाहती है कि अब इस पूरे प्रोसेस को एकदम सही तरीके से किया जाए। और एक और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के अब 35% तक मरीज मिलने लगे हैं, जिसके चलते राजस्थान सरकार जो कि मनरेगा योजना के तहत पिछले लॉकडाउन के दौरान लोगों को फायदा पहुंचाने का दावा करती थी, इस बार इस योजना को ही लॉकडाउन के दौरान स्थगित कर दिया है। तो ग्रामीण इलाकों में वहां पर चिकित्सा सुविधा भी देखा जाए तो सरकार की पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। वहां पर कोरोना संक्रमण 35% की दर पर पहुंच जाना निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता की एक बड़ी बात ही कही जाएगी। पल्लवी, टेस्टिंग को कम करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। देखिए वीकेंड पे ये हर बार ऐसा होता है कि टेस्टिंग कम होती है और मंडे को थोड़ा सा आंकड़ा कम होता है, लेकिन टेस्टिंग किसी भी लिहाज से कम नहीं है। सरकारें नहीं मान रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, लेकिन ये हो चुका है जैसा कि आप बता रही हैं पल्लवी। देखिए जाहिर तौर पर ये तमाम जानकार भी बताएंगे आपको, और जैसा अभी हमारे पैनल पर बैठे डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है और इसको हम इससे समझते हैं कि जब आप ट्रैक ही नहीं कर पाए कि किससे किसको संक्रमण हुआ और कैसे फिर दूसरे को संक्रमण बढ़ता गया, तो ये तो अब बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको ट्रैक करेंगे कैसे? जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे उसमें पैरामेडिकल्स हो, नर्सिंग स्टाफ जो इसमें लगे हुए थे, वो इस वक्त तो जो सर्ज है उसमें जो लोग चपेट में आए हैं उनको उनके बचाव में और बाकी कई चीजों में लगे हुए हैं। तो ट्रैक करने के लिए आपके पास अभी वो कहें तो उस तरीके का अमला नहीं है जो कि ये करे। अब बात होती है टेस्टिंग को लेकर। देखिए जब तक प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होगी, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा, ये तो बिल्कुल साफ है कि एक क्लियर पिक्चर जिसको हम कहते हैं कि अगर वो पॉजिटिविटी इसी पर मैं जवाब ले लेती हूँ, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं देगा। डॉक्टर जेसी पासे इस पर आंसर कीजिएगा सर। हाँ, ये मैं
पल्लवी की बात मैं मानता हूं कि टेस्टिंग बढ़नी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमको पता तो होना ही चाहिए कि हमारा एक्चुअल पॉजिटिविटी रेट क्या है। लेकिन आज की स्थिति में जबकि हम ये देख रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है और उसका मेन कारण यही है कि लोग जो हैं लॉकडाउन की वजह से बाहर कम आ रहे हैं और टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन अगर ये टेस्टिंग बढ़ती है इस समय पर तो मेरा यकीन है कि पॉजिटिविटी रेट और भी कम देखने को मिलेगा। तो टेस्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और वीकेंड पे भी टेस्टिंग पूरी होनी चाहिए क्योंकि हमारी मशीनरी तो वही पूरा 24/7 सातों दिन काम कर रही है। वीकेंड पर या किसी और छुट्टी वाले दिन भी इसका असर नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव हमारा जो टेस्टिंग रेट है वो बढ़ना ही चाहिए और उसी में फायदा है। जी डॉक्टर एल तोमर, ये जो आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया था, आज 24 घंटे में 3,29,000 आया है, तो क्या यही वजह है कि टेस्ट कम हुए पिछले 2 दिन? देखिए, नंबर ऑफ, जहां तक पॉजिटिविटी का सवाल है, अगर ज्यादा टेस्ट होंगे, जो कि होना ही चाहिए, जैसे डॉक्टर पासी ने भी कहा, लेकिन हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि सबके टेस्ट कर पाए। लेकिन जो ये केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, ये तो नेचुरली नंबर टेस्ट कम हुए हैं, इसीलिए है ये आंकड़ा। तो ये आंकड़ा तो हमारा बहुत ही, इसे हम नहीं कहेंगे कि बहुत एनकरेजिंग है। अगर टेस्ट कम हो तो केसेस कम होंगे। हाँ, पॉजिटिविटी रेट अलग है। पॉजिटिविटी रेट अगर कम आता है तो उसे हम कहते हैं कि वो एनकरेजिंग है। बिल्कुल। बट अगर नंबर ऑफ केसेस अगर हम कहते हैं और नंबर टेस्ट कम करके कहते हैं तो वो आंकड़ा हम सही नहीं मानेंगे। सर, एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि ये टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कि घर में 6 सदस्य हैं सर, और अगर एक भी पॉजिटिव है और उसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो प्रिकॉशन उस लेवल के नहीं लेगा जब तक उसको मालूम नहीं पड़ेगा, तो दूसरों के लिए भी खतरा है। डॉक्टर एल तोमर, बिल्कुल सही कहा आपने कि टेस्ट तो सबका होना ही चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट नहीं भी, टेस्ट होना ही चाहिए, जो भी कांटेक्ट में आया ये हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो भी इससे इन्फेक्शन होगा ही, तो सारी प्रिकॉशंस तो लेके चलनी है, आइसोलेशन भी करना है, और अगर सिम्टम्स आते हैं तो भी हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि वो भी कोविड इन्फेक्शन की वजह से ही है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो शुरू हो ही जाता है। और जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो सबके टेस्ट हो ही जाते हैं फिर। तो बिकॉज हमारे पास क्षमता कम है तो हमें जुडिशियस वे में ही वो यूज करनी पड़ेगी क्षमता, क्योंकि हमारे टेस्ट, अगर हमारे पास लैब में टेस्ट करने की 100 टेस्ट करने की क्षमता है, उसमें 500 सैंपल्स हो गए, तो वो 500 सैंपल्स का रिपोर्ट आने में ही 4-5 दिन लग जाएंगे, तो उसका कोई मायने ही नहीं है। तो वो क्षमता हमें टेस्ट की कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपकी बात पर? जी देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कोर्ट द्वारा भी और सरकारी गाइडलाइंस में भी कि हमें किसी भी व्यक्ति को कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, उसका टेस्ट भी होना जरूरी नहीं है, उसको केवल क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। अब हमें नंबर ऑफ टेस्ट, हर पेशेंट को कोविड पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, हम जो लक्षण आ रहे हैं मरीज को उसके आधार पर भी इलाज शुरू कर सकते हैं, और ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो हमें अननेसेसरी टेस्ट से बचना चाहिए, ताकि जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोड इतना ज्यादा है कि हमारे पास क्षमता के से ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो हमें क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर भी अब अलाउ कर दिया गया है कि हम उसको कोविड मान करके उसका ट्रीटमेंट करें, उसका एडमिशन करें, और उसके लिए जो भी चीज जरूरी है वो करें। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं आप सर कि अभी समस्याएं हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की भी कमी है, हेल्थ वर्कर्स की भी कमी है, और जिनको सिम्टम्स हैं वो घर में ही आइसोलेट होकर ट्रीटमेंट अपना शुरू कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल ये है कि टेस्टिंग कम करके आंकड़ों को कम बताना ये भी ठीक नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।